नोट किया है। ओम एवाग्नि गोतमेभिर्ऋतावा विप्रेभिरस्तोष्टजात वेदा स एषु द्युम्नं पीपयत् सवाजम् सपुष्टि यति जोशम चिकित्वान। ये ऋचा है जो पीछे बोर्ड पर लिखी है, जो आज की ऋचा है, जो आज हम सबको जाननी है। एवं माने इस प्रकार, इस भांति अग्नि ही ब्रह्म ज्वाला। अग्नि का अर्थ खाली आप चूल्हे की आग ही न समझे, आपके भीतर जो ब्रह्म ज्वालाएं प्रज्वलित है, वो सारी अग्नियां जिनमें पक करके ग्रह नक्षत्र जीवन सब कुछ प्रकट होता है, उनको संबोधित किया गया है। इसे विस्तृत व्यापक रूप में ले। एवं इस प्रकार अग्नि ही ब्रह्म ज्वाला ने गौतमे अभी ही गौतम आदि ऋषियों के द्वारा भी ऋतावा यज्ञ से युक्त, ऋत माने आत्मा, आत्म संबंधी विप्रे भी मेधावी बुद्धिमान लोगों ने अस्तोष्ट स्तुतियों के द्वारा पूजित हुए जात वेदा सर्वत्र सर्वज्ञानी सा उनको एषु इस प्रकार द्युम्नम देवमाम सोम अमृत तथा जो ज्योतिर्मय अमृत को पीकर हुए पीपयत जिन्होंने पिया था, सह वो यज्ञ के द्वारा उन अग्नि द्वारा पुष्टता को प्राप्त हुए थे। आज हम भी उसी आत्म यज्ञ का आवाहन करें, या तो उस यज्ञ को प्राप्त कर यज्ञ में ही प्रेषित होकर हम अचिकित्वान चारों ओर से पुष्ट होकर हम भी नित्य स्वरूप प्रकट हो जाए। ये मनुष्य योनि का मात्र उद्देश्य है। मकान नहीं, दुकान नहीं, बीवी नहीं, संतान नहीं, ये सब तो जीने के आधार है, लेकिन जीने का लक्ष्य है उस अनंत को पाना जो मेरे में है, जो तुम में है, जो हम सब में है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। और उसी के परम अवस्था का नाम परम धन आत्मा परमात्मा है। तुम ईश्वर से अलग नहीं हो और ईश्वर तुमसे अलग नहीं है कि वो सातवें आसमान में है, सेवेंथ हेवन में है, ऐसा नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समान और भाव से प्रकट हुए भगवान, वो तुम में है, वो प्रकट है। अपने भीतर जाओ, अपने आप को पहचानो, अपने में अच्छाइयों को ढूंढो, उनकी ज्योतियों का विस्तार करो, दूसरों के लिए एक सुंदर उदाहरण बनो। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, आसक्ति आदि निंदक कर्मों को छोड़ो, मेरा तेरा से ऊपर उठो। यदि सचमुच तुम आवागमन से मुक्त होना चाहते हो, उस नित्य अवस्था को, सत्य को पाना चाहते हो, जो कि मनुष्य योनि का अब मात्र उद्देश्य है, अगला पड़ाव है। अथवा यहां से फिर पर्वत से फिसल करके फिर घाटियों में भटकना चाहते हो, जन्म जन्म की, ये तुम्हारी इच्छा पर, तुम्हारी मर्जी पर। ये इसलिए निंदा, बुराई, इस सब को किसी में मत देखो। बुद्धि और विवेक को पवित्र रखो। दुनिया में बुराइयां ही बुराइयां हैं, पर मुझे तो अच्छा चाहिए।
तो अच्छाइयां भी उतनी है, मैं अच्छाइयां क्यों न खोजूं? मुझे हर जगह दुर्गंध क्यों भोगनी है? आप जब क्रोध करते हैं तो आपका चेहरा कैसा होता है? जब आप डर से भय करते हैं तो यही चेहरा आपका कैसे हो जाता है? पिचक जाता है, पीला पड़ जाता है। और जब आप प्रसन्न होते हैं, परमानंद में होते हैं, भक्ति भाव में होते हैं, तो चेहरा खिले हुए कमल के जैसा हो जाता है। भाव जब इतनी जल्दी मेरे चेहरे को बदल देता है तो उस भक्ति को, उस परमानंद को अपने में धारण करें और इस आनंद को पाने का प्रयास करें। आज की ऋचा, ये सारी ऋचाएं हमको हमारे पूर्वज जिसके द्वारा, जिनका बचपन धन्य होता था, आज हम बुढ़ापे तक इसको अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं। तो क्या हम सचमुच भक्त हैं? गाते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समान, लेकिन मैं पूछता हूं, तुम्हें हरि की ही सौगंध है देता हूं, सच बताओ हरि देखा किसमें? अपने पराए, अच्छे बुरे, यही सब देखते रहे, हरि कब देखा? तो जो तुमने कहा वो तुमने माना क्यों नहीं? वो तुमने अपने जीवन में धारण क्यों नहीं किया? अगर ये कहते कि हम नहीं मानते तो भी एक बात होती, मानते हैं और फिर भी हम उसको धारण नहीं कर पाते हैं, क्यों? उसी को कहा कि एवं इस प्रकार इस भांति हर ओर, हर अग्नि, वो ब्रह्म ज्वाला, उसकी ज्योतियां, प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। तुम्हारे भीतर बाहर हर ओर जगमग है। ये आंख देख पाती है, ये कान सुन पाता है, तुम बोल पाते हो। इसी को परमेश्वर ने लीला अवतारों में भी दिखाया है। श्री राम की कथा में दशरथ सा नाम सुने आप? दशरथ जी का नाम सुने? जिसने 10 इंद्रियों को अपनी रथ लिया, बांध लिया, जैसे बैलगाड़ी में बैल को रथते हैं, उसका मन क्या बना? बोलो, दशरथ। और जिसने 10 इंद्रियों को 10 मुंह बना दिया और सारे संसार का भक्षण करना चाहता है, अपनी एक सोने की लंका, हाँ, अपना पैलेस बनाना चाहता है, तो उस वक्त उसकी अवस्था क्या होती है? 10 मुंह वाला दशानन राम। भगवान लीला करके तुम्हें आईना दिखा रहे हैं। उन्हें किसी लीला की जरूरत नहीं है। उस ललाट लीला धाम के हम, उसी से तो हम प्रकट हैं, सारा संसार प्रकट है। तो अलग से लीला क्यों कर रहे हैं? जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ो, क से कबूतर, ख से खरगोश, गा से गाय, वगैरह वगैरह। अब आपका झगड़ा क्या है? स्वामी जी, हम का से कबूतर नहीं पढ़ेंगे, हम कौवे से कबूतर पढ़ेंगे। हाँ, इससे क्या होता? मतलब तो का पढ़ने का है, न कबूतर न कौवा। ये नाना पंथ, ये नाना ये लीलाएं, ये तुम्हारा क्रिएशन है। उस जगदीश्वर ने तो तुम सबको बनाया है। वो तो कोई कहे हिंदू, कोई कहे मुस्लिम, कोई कहे सिख, कोई कहे ईसाई, बनाए सब उस आत्मा
घट घट वासी आत्मा श्री राम के ही तो है। आज भी जिंदा वो इसी अंतरात्मा से ही तो है। भेद कहाँ है? बाइबल में भी वही है, कुरान में भी जहाँ समझाने के लिए लिखा गया बात, शिक्षा लिखी गई है, वो भी वही है जो गुरु ग्रंथ साहब में है, जो श्रीमद् भगवत गीता और रामायण में है। एक ही का कि ईश्वर के बनाए हो। आज दुख है कि तुम उसके जैसे नहीं हो, उसको जानते नहीं हो। काश तुम अपने पिता को जान पाते, जो सत्य रूप में, मूल रूप में तुम्हारा पिता है, और वो शबरी का राम है। भगवान राम ने माता शबरी के जूठे बेर खाए थे। हाँ, वो हरिजन भी थे, अछूत भी थे, जा उसके जूठे बेर खाए। आज भी वो हर शबरी के जूठे बेर खा रहा है। जो तुम खाना खाते हो उसको आत्मा ही तो पचाता है, रक्त में, ज्योति में, गर्भस्थ शिशु में लौटाता है। अरे आज तक तुम जान नहीं पाए कि राम हर शबरी के जूठे बेर खाता है, अपने भीतर भी नहीं जान पाए। तो खाना खाते वक्त तुम्हें सोचना है कि तुम खा नहीं रहे, श्री राम को अर्पित कर रहे हो, तो क्या अभक्ष खाओगे? क्या मांस मदिरा चढ़ाओगे? पान बीड़ी तंबाकू चढ़ाओगे? इसलिए मना करती। तूने खाया होता तो मैंने मान लिया होता, पर तुम सबने खाया नहीं, आत्मा श्री राम को चढ़ाया है। अरे तो ये दुर्दांत पाप क्यों करते हो? क्या कभी बुद्धि में ये बात आएगी कि लो 10 थाली खाना, एक उंगली बना दो? एक शिशु बना दो, और इसी खाने से शिशु बना है, तुम्हारे शरीर के अंग बने हैं। बनाने वाला श्री राम है, तो थोड़ा उसका ध्यान तो कर लो कि क्या अभक्ष और पाप खाओगे, क्या नशा और पत्ती करोगे? क्योंकि यहाँ जो मूर्ति को भोग लगा रहे हो, जैसे मंदिर में, ये तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे ही तुम आत्मा श्री राम को भोग ही तो लगा रहे हो। अरे तो इतना बड़ा पाप करके अपने को धर्मात्मा क्यों बना रहे हो? अपने आचरण को पहचानो, अपने विचारों को पहचानो, और संकल्पित हो जाओ कि 10 इंद्रियों को सदा पवित्र रखकर मन को दशरथ ही रहने देंगे। 10 इंद्रियों को अपवित्र बना करके दशानन रावण नहीं बनेंगे। 10 वहां भी है, 10 यहां भी है। उन कथाओं का, उन सत्संग का, उस भजन का क्या मायना जो सर के ऊपर से गुजर जाए, जिसे हम पचा भी ना पाए, जी भी ना पाए, अंग से लगा भी ना पाए। सम्मान मेरा नहीं, मेरे प्रभु का होना चाहिए।